बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कहा जाता है कि मुंह को हराम लग जाए तो फिर कभी नहीं छूटता। लगता है बिल्कुल इसी तरह नवाज शरीफ और मरियम को भी फार्म 47 की सीटों का चस्का लग चुका है। शेर दे लगे ने ये पूरी कॉपियां दे दीजिए। मजबूर है मैं, मजबूर हूँ। 7-8 कॉपियां पाई हैं जी सर। आसान रास्ते की मुसाफिर मरियम सफदर की ख्वाहिश पर मोहसिन नकवी की पुलिस और आरोज ने धांधली के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। गुंडागर्दी से पीपल्स पार्टी वाले तरीके से धांधली की गई। सबसे पहले कुछ क्लिप्स देख लें। उसको आज भी सीटें चाहिए अपने भाई के लिए एमएनएस और अपनी बेटी के लिए एमपीएस। तो जिन लोगों के दिमाग में ये खुन्नास या ये कीड़ा पैदा हो चुका था कि नवाज शरीफ की सोच बदल गई है, फितरत बदल गई है, या नवाज शरीफ ने अपना तरीकाकार बदल दिया है, वो लोग अपने दिमाग का मेरे ख्याल में इलाज करवा लें। वो हमेशा इक्तदार में नवाज शरीफ साहब कैसे आए? डील करके, गोद में बैठ के, जूते साफ करके। लेकिन जो कुछ 21 अप्रैल को हुआ है, यकीन करें बहुत कुछ बदलेगा। मैंने आज जो हुआ, मैंने लोगों को झोलियां उठा के बददुआएं देते हुए देखा है। ये हालात है। मियां नवाज शरीफ साहब के पास वखरा नतीजा है। तो मियां नवाज शरीफ साहब को ऐसे ही तो लोग मैंडेट चोर नहीं कह रहे। मैंडेट थीव्स अल जजीरा ने इन लोगों के लिए यूं ही तो हेडलाइन नहीं लगाई। इन साहब ने परवेज इलाही साहब को हराया। बस आपने ये दोनों तस्वीरें बार बार देखनी है तो बहुत सारी चीजें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। बहुत सारे तजिए तबसरे आपके अपने जहन में आना शुरू हो जाएंगे। आरोज रिजल्ट रोक कर बैठे थे। बहुत सी जगहों पर गिनती के वक्त पीटीआई वालों को बाहर निकाल दिया गया, जबकि मीडिया पर चलते नताइज सुनकर रिपोर्टर्स और सहाफी भी सवाल करते रहे कि आखिर ये रिजल्ट आ कहां से रहे हैं। इस पर मुख्तलिफ सहाफियों के होने वाले दिलचस्प तबसरे देखने से पहले याद रखें, पिछली दफा जनरल इलेक्शन में हुकूमत को उम्मीद थी कि वो काफी सीटें जीतेंगे, लेकिन फिर पीटीआई की तरफ से क्लीन स्वीप देखकर रात 12 बजे के बाद नताइज रोककर बदले गए थे। लेकिन इस बार इन्हें कोई खुशफहमी नहीं थी, इसीलिए इलेक्शन शुरू होते ही हर चीज को अपने कंट्रोल में कर लिया गया। जो काम सुबह किया गया था, इस दफा शाम को ही शुरू कर दिया गया। मीडिया को 2 नंबर नताइज तक महदूद कर दिया गया। बहुत से एंकर्स और सहाफी अपने चैनल से बददिल होकर मीडिया से गायब नजर आए। खुसूसी प्रोग्राम्स भी नहीं किए। सच दिखाने वाले रिपोर्टर्स और सहाफियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गुजरात के मुकामी सहाफियों के मुताबिक डीपीओ खुद ठप्पे लगाते रहे। कई हलकों में सुबह सुबह ही बॉक्सेस भर दिए गए। सहाफियों से कैमरे छीन लिए गए। ये PP 149 से खवातीन पोलिंग एजेंट्स हैं। हैरान कुन तौर पर इनसे फॉर्म 45 पर दस्तखत गिनती से पहले ही करवा लिए गए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी को ब्लैंक चेक दे दें और वो अपनी मर्जी से जितनी चाहे रकम लिख ले। आपसे साइन करवाया 45 फॉर्म। याद रखें, फॉर्म 45 हर पोलिंग स्टेशन पर गिनती के फौरन बाद पोलिंग एजेंट्स के सामने बनाकर दस्तखत करने और करवाने के बाद हर एजेंट को दिया जाता है। और फिर खबर आई कि जिन पोलिंग एजेंट से दस्तखत करवाए गए थे, इन्हें गिनती से पहले ही पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल दिया गया। इस पर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान ने लिखा, जिन पोलिंग एजेंट्स को ये बुनियादी बात नहीं मालूम, इन्हें माफिया से जीतने का क्या हक। मुकामी साफियों के मुताबिक PP 158 के किसी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास फॉर्म 45 ही मौजूद नहीं थे। स्क्रीन पर देखें, बहुत से प्रिजाइडिंग अफसरान की तरफ से लिखकर शिकायत दर्ज करवाई गई कि हमें सामान के साथ फॉर्म 45 नहीं दिए गए। एक खबर के मुताबिक PB 50 कला अब्दुल्ला के पोलिंग स्टाफ को ही अगवा कर लिया गया। गुजरात में धांधली के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। स्क्रीन पर देखें, प्लास्टिक शीशे के बैलेट बॉक्स में बैलेट पेपर्स की पूरी कॉपियां बाहर से देखने पर साफ नजर आती रहीं। सहाफी ने सवाल किया, डब्बे कैसे भरे? इस पर प्रिजाइडिंग अफसर ने जवाब दिया, मजबूर हैं हम। मजबूर हूँ। चोरों का डाकू जाहिद भट्टी अपने बंदों और असलहे समेत आया और जाली वोटों की पूरी 9 कापियां डालकर चला गया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर का एतराफ देखें। 7-8 कॉपियां पाई हैं जी सर। सहाफी राय साकिब ने खबर दी। 92 न्यूज ने मजबूर अफसर का बयान चलाया। पुलिस ने धांधली रोकने की बजाय रिपोर्टर और कैमरामैन को गिरफ्तार कर लिया। कमाल का मुल्क है पाकिस्तान। इस पर इमरान रियाज खान ने कहा, खूबसूरत और अछूते मनाजिर सिर्फ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में। सहाफी रिजवान ने लिखा, वाकई सिकंदर राजा जैसा बच्चा सदियों में एक ही बार पैदा होता है। शहबाज गिल ने एक क्लिप शेयर करते हुए लिखा, PP 32 गुजरात में जाली ठप्पे लगाए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का अमला ऑन कैमरा कह रहा है, हम बेबस हैं। पुलिस खुद इस गंद की निगरानी कर रही है। इमरान रियाज खान ने कहा, तौबा तौबा, इन्होंने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। ऐसा इलेक्शन तो डिक्टेटर भी नहीं करवा सकते। डस्का की धुंध पर वावेला करने वाले सियासतदान अपनी बारी पर कई गुना ज्यादा बेईमान साबित हुए। हामिद मीर की तरफ से शेयर किया गया ठप्पे लगने का ये क्लिप देखें।
अगर ठप्पे खुद ही लगाने थे तो हमें वोट डालने क्यों बुलाया। हबीब अकरम ने एक फुटेज शेयर करते हुए लिखा, गुजरात में धांधली से पाक इलेक्शन के मनाजिर देखें, फुटेज देखें। ये आम गुंडे या सियासतदान नहीं, प्रिजाइडिंग अफसरान से शेर के निशान की मोहरें लगे बैलेट पेपर्स पकड़े जाते रहे। इमरान रियाज खान ने अपने एक ट्वीट में लिखा, गुज़श्ता 2 बरसों में पाकिस्तान ने सिर्फ धांधली और इसके नए नए तरीकों में ही तरक्की की है। इमरान अफजल राजा ने एक ट्वीट किया, अगर खेत बचाना है तो कौवे लटकाने पड़ेंगे, वरना इस बार खेत के साथ किसान भी जाएगा। नून लीग से नाराज सहाफी सना बुच्चा ने भी सच बोल दिया, लिखा, अब की बार इलेक्शन के इब्तदाई नताइज से मामला कंट्रोल में है। अगले जनरल इलेक्शन 20-20 हल्के करके करवाए जाएं तो फरवरी वाली शर्मिंदगी से बचा जा सकता है। तारक मतीन ने ट्वीट किया, मैंडेट चोर नवाज शरीफ की जमात की हुकूमत ने ऐसा काम दिखाया कि गुजरात में चौधरी परवेज इलाही 39 से 40 हजार से हार रहे हैं। शुक्रिया बड़े भाई। साफी अली वकार ने रिटर्निंग अफसरान की हालत दिखाते हुए कहा, जो स्क्रीन्स मीडिया नुमाइंदों को रिजल्ट की अपडेट देने के लिए नस्ब की गई, इस पर 8 बजे तक एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा अपलोड हुआ और ये कहकर मीडिया नुमाइंदों को बाहर निकाल दिया कि ऊपर से हुक्म आ गया है, आप बाहर चले जाएं। हमाद अजहर की तरफ से धरना देने के ऐलान पर सहाफी अहमद वड़ाइच ने अपने एक ट्वीट में लिखा, तहरीक इंसाफ वाले धरना दें या ना दें फर्क नहीं पड़ेगा, तयशुदा नताइज आने हैं। जल्द जारी करदा फॉर्म 47 मीडिया स्क्रीनों पर नजर आ जाएंगे। इस बार फॉर्म 45 का पहले बंदोबस्त किया गया ताकि बाद में तब्दीली की जरूरत न पड़े। रिजवान गलजई ने कहा, ज़िमनी इलेक्शन में ताकत का नंगा नाच कोई नई बात नहीं, पहले भी यही कुछ होता था। फर्क अब ये है कि मोबाइल फोन के शैतानी कैमरे सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं और गुमराह और गद्दार अवाम अपने हक के लिए मुकाबला कर रहे हैं, वो भी आखिरी बॉल तक। समीना पाशा ने ट्वीट किया, गुजरात की सूरत हाल से अंदाजा हो रहा है कि चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही पर बड़े साहब को बहुत गुस्सा है। खान के कहने पर असेंबली क्यों तोड़ दी, ये दर्द नहीं जा रहा। परवेज इलाही पर हर तरह की फस्तायत के बावजूद वो डटे रहे। इनका इलेक्शन तो शायद इन्हें हरवा दिया जाए, लेकिन गुजरात के दिल वो जीत चुके हैं।